मेरा नाम नूरजहां दीवान है और मैं सोशल वर्कर हूँ। अगर आप यहाँ क्यों जवाब दिया आप? देखिए, कल संसद में जो बिल पास हुआ है वक्फ को लेके, तो वो हमको मंजूर नहीं है, क्योंकि वक्फ जो है, वक्फ की जो मिल्कतें हैं वो सिर्फ अल्लाह के नाम पे दे दी गई है, वक्फ कर दी गई है। अब उसमें सरकार की दखल के लिए बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। जहां जहां नॉन मुस्लिम जो है और जो नॉन मुस्लिम ट्रस्ट है या सिखों के ट्रस्ट है या तो गिरजाघर है या क्रिश्चियनों के ट्रस्ट है, तो वहां कहीं भी मुसलमानों दखलगिरी नहीं करते। तो फिर मुसलमानों की वक्फ की जो जमीनें हैं तो उसमें दखलगिरी कैसी सरकार की? तो हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम लोग चाहते नहीं है कि ये बिल जो है वो आगे भी जाए और पास हो, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ है। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों की है, हमारे बाप दादा की है, ना ही तानाशाही सरकार की है। मगर जिस तरह से सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है, उस सरकार ने कुछ लोगों को दबा के, डरा के, धमका के, साम दंड सारी नीतियां अपना के मुसलमानों को परेशान करने में आता है। हर रिश्ते मुसलमानों को परेशान करने में आता है और मुसलमानों को ये लोग चाहते हैं कि हम दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखें, मगर ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये लड़त हमारी चालू रहेगी, आगे तक हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया। मुसलमानों की ये जो जमीनें हैं वो हमारे बाप दादा की है, ना ही कि उनके बाप दादा की है, ना सरकार की है। तो हम सारी लोगों से यही अपील करते हैं कि अब ये आवाज ठहरनी नहीं चाहिए। हम लड़ेंगे, इसके लिए हमारी जान भी देने की आएगी तो हम देंगे, मगर ये लड़ाई चालू रहेगी। आने वाले दिनों में हम धरना करेंगे, रैली करेंगे, उपवास में बैठेंगे, मगर हम लोग जम के विरोध करने का है, क्योंकि हम तो कल मर जाएंगे। हम अगर हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे? जो कुछ सरकार अभी तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मगर जो हमारी चीजें हैं उसको भी सरकार हड़पना चाहती है, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। रात को संसद में जो आज देश के लिए, मुस्लिम समाज के लिए जैसे कि स्पेशल कोई गिफ्ट लाएंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो वक्फ एक्ट बनाने की जो बात हो रही है, आज मुस्लिम समाज को बहुत सारी चीजों की जरूरत है। मोदी जी यहाँ सद्भावना करते थे, गुजरात में सीएम थे तब, आज वहां जाकर बदभावना दिख रही है। आज हम देख रहे हैं सिर्फ एक समाज के लिए दूसरे समाज को खुश करने का और वोट का राजकारण हो रहा है। देश की हम भी नागरिक है, आजादी में हमने भी कुर्बानी दी है, हमारे पूर्वजों ने दी है। वक्फ का मायना है जो सही तरह से नहीं समझते कि जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट के पास मिलकत है। आज वक्फ बोर्ड के पास एक फुटी कौड़ी की मिलकत नहीं है, लेकिन जो ट्रस्ट का संचालन जो करते हैं उनका ट्रस्ट ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल के माध्यम से भी होता है। आज हमारा कहना है, एक समाज को बार बार जैसे कि कोई चीज फर्दरूप करनी हो, खेत फर्दरूप करना हो और खाद का उपयोग किया जाता है, ऐसे मुस्लिम समाज को आज पीसा जाता है, मुस्लिम समाज के खिलाफ हो जाता है। हर चीज कोई एक मुद्दा के बता दो कि मुस्लिम समाज के फेवर का हो, सिर्फ बातें होती है सौगात मोदी। क्या ये सौगात मोदी ये है? आज नया सूत्र लाए थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका नया विश्वास। क्या ये नया विश्वास, ये नया विश्वास है? हम हुकूमत से दिल की गहराइयों से गुजारा करते हैं कि फिर से इसको किसी भी प्रकार से करा जाए और ये बिल राज्यसभा में भी कैसे भी करके ना लाया जाए और इसको अभी हाल पुरता मौकूफ रखा जाए कि भाई एक समाज वो देश का नागरिक है और देश के नागरिक के लिए एजुकेशन के लिए, आरोग्य के लिए बहुत सारे मसले हैं, रोटी कपड़ा और मकान के लिए वो सोचा जाए। देश किस तरह विकास हो, राज्य कैसा विकास हो, भाईचारा किस तरह बढ़े, गंगा जमुना तहजीब किस तरह से फली फूली रहे, बस हमारी एक ही डिमांड है। आज देश के लोगों को, आज हुक्मरानों से इतना ही कहना है, खम्मा करो, बस करो, अब बहुत हो चुका। समाज लाचार है, मोहताज है, तुम पे कोई उम्मीद रख के बैठा है, कब तक नया विश्वास पैदा होगा अब वो बताना है। मेरा नाम एजाज खान पठान, सामाजिक कार्यकर्ता, इंसाफ गुजरात। एजाज साहब, जो वक्त बात हुआ है उसको लेकर क्या है? जो वक्फ का बिल, वक्फ अमेंडमेंट 2025 को जो अभी कल जो पारित किया गया, उस बारे में लेकर जुआपुरा सरखेज के मुसलमानों, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक मायूसी सा माहौल है। एक तरफ जब नरेंद्र मोदी साहब बात कर रहे थे कि हम आपको ईद की खुशियां बांटेंगे, आपको ईद की गिफ्ट बांटेंगे, लेकिन यहाँ हो गया ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पास से उनके पूर्वजों द्वारा दी गई जो गिफ्ट है उसको ले लिया गया है। उनके पूर्वजों द्वारा दी गई जो वक्फ की मिल्कियत है, जो उनके कब्रिस्तान है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर सीधी तराप मारने का काम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को लाकर किया गया है।
फिर हम देख रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में हमारा जो विरोध है उसमें सबसे पहला विरोध ये है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी की देख रेख जो कर रहे हैं और जो सालों से वहां पे कब्रिस्तान या दरगाह या इस तरह की जो चीजें हैं जिसके डॉक्यूमेंटेशन में अगर प्रॉब्लम है उस प्रॉपर्टी को वक्फ अमेंडमेंट एंडोर्समेंट जो किया जा रहा है उसके अंदर उसका हमारा विरोध है। दूसरी बात कि अगर कोई मान लो कोई व्यक्ति अगर मुस्लिम नहीं है और मुस्लिम धर्म अंगीकार कर रहा है, हमारा देश हमारा संविधान पूरी मतलब किसी भी व्यक्ति को पूरी वो देता है कि वो चाहे वो धर्म का पालन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म में आता है और अगर मान लो वक्फ देता तो 5 साल तक क्यों उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को वक्फ में नहीं लिया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके अलावा जो बात है कि वक्फ की जो कमेटी जो बनाई जाएगी वो कमेटी के अंदर गैर मुस्लिम 2 लोगों को लिया जाएगा। बाकी आप देख रहे हो कि सिख लोगों के गुरुद्वारा है, हिंदू लोगों के मंदिर है, राम मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर है। किसी भी जगह पे मुस्लिमों को एंट्री देने की मना कर रहे हैं और यहाँ पे बात चल रही है जब मुस्लिमों की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज के अंदर जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के अंदर 2 नॉन मुस्लिम लोगों को गैर मुस्लिम लोगों को लिया जाएगा। ये पूरी तरह से असंवैधानिक चीज है। तो मुसलमानों की चीज है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, उनके बाप दादाओं ने दी गई है, तो ये सारी चीजों को लेकर हमारा विरोध है। तो हम फिर भी सरकार भले बिल लेके आई है लेकिन हमारा आज भी विरोध है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के हम खिलाफ है और मतलब हम इसका पुरजोश विरोध करते हैं।